जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में ओएमआर शीट कैसे भरना है। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अब आप लोगों को क्लास 10th एंड 12th में भी अब देखने को मिलेगी ओएमआर शीट शायद। यहाँ पर देखिए, जो आप लोगों को यहाँ पर 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले क्लास 12th में, तो समझ जाना कि हमें भी ओएमआर शीट पर ही क्वेश्चन करने होंगे क्लास 12th वाले। बाकी क्लास 10th में तो ओएमआर शीट होती है जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलते हैं, उनको आपको भरना होता है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। और देखिए, इस वीडियो में बताऊंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरें, उसके बाद में बिना पढ़े ओएमआर शीट कैसे भरना है कि जिससे आपको यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर मिले। उसके बाद में कौन सी गलती नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो ओएमआर शीट होती है बार बार नहीं मिलती है। उसके बाद में कौन सा पेन यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। और वीडियो के आखिर में ये भी बताऊंगा, ये जो यहाँ पर लिखा होगा चित्रकला विषय है तो आलेखन भाग और प्रौद्योगिक भाग, इनमें से आप लोग कौन सी जो गलती कर दोगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। हमारे पास देखिए 2025 का यहाँ पर हिंदी का पेपर है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए हमारे पास एडमिट कार्ड भी है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा। देखिए, ऊपर लिखा होगा यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी बोर्ड। इसी प्रकार से ओएमआर शीट मिलेगी, सेम इसी पैटर्न पर होगी और ऐसी ही होगी, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा होगा ओएमआर, यहाँ पर क्रमिक संख्या, ये आपको नहीं भरना, ये सारी चीज़ें भरी आएंगी। और यहाँ पर देखिए शायद यहाँ पर क्लास 12th में भी अब ओएमआर शीट देखने को मिलेगी, ना हो तो कोई बात नहीं। क्लास 10th वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए, जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीज़ें भरी हों तो कोई बात नहीं, और ना भरी हो तो मैं आप लोगों को एक एक करके इनको भर के दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो यहाँ पर आपको नीले अथवा यहाँ पर काले पेन का ही यूज़ करना है, और अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना। भले ही यहाँ पर 3 रुपये वाला पेन हो, ठीक है, लेकिन नीले या कोई भी काला पेन यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग काला पेन यूज़ करो। जो काला पेन होता है वो अच्छी तरीके से, जो आपकी ओएमआर शीट होती है ये आपकी प्रिंट होती है, तो जो काला पेन होता है अच्छी तरीके से उसमें हाईलाइट हो जाता है। तो आप लोग हो सके तो काला पेन ही यूज़ करें, और डॉट वाला होना चाहिए, जेल वाला पेन नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले पूछा जाएगा जिला का कोड और यहाँ पर नाम। तो देखिए, जो आपकी यहाँ पर एडमिट कार्ड होगा इसमें यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर जिला का कोड और नाम। देखिए, जनपद 33 और हरदोई। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जिला का कोड कितना है, यहाँ पर 33 है तो यहाँ पर ऐसे 33 लिखेंगे। देन नाम जिला का, तो यहाँ पर हरदोई। जैसे पहले से लिखा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है, जैसे ना लिखा हो तो ऐसे ही भर देना है। उसके बाद में पूछा जाएगा केंद्र कोड। अब देखिए, केंद्र कोड जहाँ आप लोग पेपर देने गए होंगे वहाँ पर यहाँ पर लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम, और उसी के पहले यहाँ पर देखिए 4 या 5 अक्षरों में लिखा होगा, ये कोड होता है। इसमें 15 और 40 यहाँ पर एक है, यही क्या है, ये कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको केंद्र कोड कहा जाता है। अपने यहाँ पर स्कूल का नहीं डालना, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कितना लिखा था 15, और यहाँ पर 54, और यहाँ पर 01, ये आपका कोड हो गया। उसके बाद में पूछा जाएगा अनुक्रमांक। देखिए, रोल नंबर जो होगा यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक, जिसको रोल नंबर बोलते हैं। तो जैसे लिखा सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो कितना था यहाँ पर, सपोज करिए 1, उसके बाद में यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 4, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 100, उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 4 1, और यहाँ पर 01, ये आपका हो गया। कुछ भी हो सकता है, ऐसे आपको डाल देना। पहले से भरा तो कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा विषय का कोड और नाम। अब देखिए, विषय का कोड और नाम कहाँ मिलेगा। देखिए, जो आपका ये कोड होता है, क्या होता है, ये कोड होता है, क्या होता है, कोड। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हिंदी विषय हो जाएगा कोड 901। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 901 और यहाँ पर हिंदी। उसके बाद में यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र संख्या। ये देखिए, जो यहाँ पर 831 और यहाँ पर यमजे, ये प्रश्न पत्र संख्या होती है। तो यहाँ पर हम इसको भर देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 830 कर देंगे, और यमजी लिखा था तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पर यमजी लिख देंगे। और उसके बाद में इतना हो गया। अब देखिए, यहाँ पर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, पहला अक्षर और यहाँ पर दूसरा अक्षर। ये आपको जो यहाँ पर यमजी लिखा है ये यहाँ पर आपको फिल करना है, यम इसमें बनाना है और यहाँ पर जी इसमें बनाना है। अब यम इसमें जो यहाँ पर ये कॉलम है। और देखिए, जो आपकी ओएमआर शीट होती है बार बार नहीं मिलती है, तो आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और कोई भी मिस्टेक नहीं करना। जो आपको ना पता हो वहाँ पर जब पेपर देने जाओगे, वहाँ जो यहाँ पर क्लास टीचर होंगे उनसे पूछ लेना। आपको कोई मिस्टेक नहीं करना, ना ही आपको कोई भी व्हाइटनर का प्रयोग करना है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से भरना है, इसमें गलत हो जाएगा तो समझ लो एक भी नंबर नहीं मिलेगा।
तो ये ध्यान रखना है। इसमें यम है तो यम हमें कहाँ ढूंढना है, इसमें जहाँ पर यम हो उसको क्या करना, पूर्ण रूप से आपको काला करना है इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए यम ये हो गया, एक में एक ही करना है, जी इसमें ढूंढना है कि जी कहाँ पर है। तो ये हमारा जी है, जी को पूर्ण रूप से हम क्या करेंगे, काला करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भरना है, और कहीं पर भी छोड़ना भी नहीं है और ऐसे ही भरना है। उसके बाद में अब आता है यहाँ पर देखिए प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। अब देखिए 20 क्वेश्चन है, इनको आपको भरना है। कैसे भरना है एक एक करके बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, इसको पढ़ लेना है। पहला हमारा क्वेश्चन है कुंडालय, यहाँ पर कुंडालय के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जैसे हैं, तो कोई होता जो भी होता है यहाँ पर, जैसे डी वाला राइट आंसर है। तो क्या करना है हमें, देखिए 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक ही बनना है। डबल करोगे नंबर कट जाएंगे आपको। देखिए सही तरीका इस प्रकार से होता है, एक में एक ही करना है, और जो गुड़े के निशान लगाओगे या सही करोगे या आधा भरोगे या इस प्रकार से भरोगे या इस प्रकार से, ये गलत तरीका होता है, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपको इस प्रकार से भरना है। तो एक में पहले का राइट आंसर कौन सा था, डी था। तो हम क्या करेंगे, पहले बाहरी जो यहाँ पर लाइन है इसको ऐसे करेंगे, फिर अंदर इस प्रकार से आपको भर देना। एक में एक ही करना है, डबल करोगे मैंने बताया नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना है, एक भी उसमें नंबर नहीं मिलेगा। देन दूसरा हमारा है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो ये द्विवेदी के, बी वाला हमारा राइट आंसर है। तो क्या करेंगे, बी को पूर्ण रूप से हम काला करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद में अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं कि छड़दा किसकी रचना है। तो महादेवी वर्मा जी की, ए वाला है राइट आंसर। तीसरे का राइट आंसर ए वाला, तो ए को हम क्या करेंगे, पूर्ण रूप से काला कर देंगे। इसी प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं, जितने भी पता हो आपको। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पता हो, चाहे भले 12वां वाला पता हो, तो पहले 12वां वाला क्वेश्चन करना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला यहाँ पर घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है। तो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, डी वाला है चौथे का। तो डी को हम पूर्ण रूप से काला करेंगे। इस प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन हल कर लेना है। उसके बाद में पूछा जाएगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। अब देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा क्लास 9th में या 10th में हुआ होगा, जो हिंदी में किया हो तो हिंदी में करना है, इंग्लिश में किया हो तो इंग्लिश में आपको सिग्नेचर यहाँ पर इस प्रकार से कर देना है। बाकी यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, कक्ष निरीक्षक के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, जो भी जिस प्रकार से करते हो। अब इतना तो समझ में आया। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको कैसे हल करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते सारे क्वेश्चन, तो इनको कैसे हल करना एक एक करके ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए सबसे पहले जो आपको ऑप्शन में, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन यहाँ पर जैसे ये लिखे हैं, 4 ऑप्शन हैं इस प्रकार से, जैसे ए, बी और सी और डी, जैसे ये 4 ऑप्शन हैं। इनमें से आपको जो भी आपको ऑप्शन में मिले कि लिखा हो उपयुक्त सभी, तो समझ जाना वो हमारा राइट आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी जितने भी क्वेश्चन पता हो उनको आपको इसमें OMR शीट में भर लेना है। जितने भी पता हो, जैसे 20 क्वेश्चन है, इनमें से 10 पता हो, 12 पता हो, जितने भी पता हो, 18 पता हो, उनको भर लेना है। फिर उसके बाद में देखना है, जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया और आपको नहीं पता है और ऑप्शन में दिया है कि उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर 90% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या इंग्लिश में लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव, तो इसका मतलब होता है उपयुक्त सभी। तो ये जो हो तो लगा देना, यहाँ पर ज़्यादा 90% चांस होते हैं कि इसका राइट ही आंसर होगा। और जो ऑप्शन में लिखा हो इनमें से कोई नहीं, तो उस ऑप्शन को आपको टिक नहीं करना है, वो गलत माना जाता है। 90% चांस होते हैं कि वो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, ये भी एक ट्रिक होती है, बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही बता दिया। उसके बाद में देखिए दूसरी ट्रिक है, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर चारों ऑप्शनों को देखते ही लगे कि हमें, जैसे यहाँ पर ए, बी और सी, डी है, और आपको लगे कि हमारा ए वाला, जैसे कोई क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, जैसे हमने क्वेश्चन देखा, जैसे ये शुक्लयुग यहाँ पर के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं और हमें लगा कि यहाँ पर भगवती चरण वर्मा जी हैं। अचानक से लगता है, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सही निकल जाते हैं। तो क्या होता है, वो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, मैंने पहले से जैसे क्वेश्चन पढ़े हैं, तो क्या होता है, हमें लगता है कि यही राइट आंसर है। तो एक बार में जो लगे तो उसी को लगा देना। उसमें यहाँ पर देखिए 80 से 90% चांस होते हैं कि वही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन पहले से पढ़ा है, तो हमें ध्यान रहता है कि यही राइट आंसर होगा। तो ये भी एक ट्रिक होती है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं अगली ट्रिक। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ऑप्शन में यहाँ पर देखिए सपोज करिए 20 क्वेश्चन थे और आपने यहाँ पर 12 क्वेश्चन कर लिए, अब 8 क्वेश्चन बचे। अब 8 क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें देखिए कोई भी माइनस मार्किंग होती नहीं है, तो यहाँ पर छोड़ने से अच्छा है यहाँ पर लिख कर आओगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे 8 हैं तो यहाँ पर 4 या 3 नंबर मिल जाएंगे, तो इससे आपका परसेंटेज बढ़ेगा। माइनस मार्किंग हो उसमें ये ट्रिक नहीं लगाना, मैंने पहले ही बताया। जिनमें माइनस मार्किंग ना हो, जैसे यहाँ पर यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें माइनस मार्किंग
वर्किंग नहीं होती हैं क्लास 10th एंड 12th में। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन है 8 क्वेश्चन आपके बचे, तो क्या करना, हमें एक चूज कर लेना, ए या चूज कर लेना या बी। अब जैसे ए चूज करना है तो 4 आपको क्या करना है, चारों को बी कर देना है, और फिर उसके बाद में जो 4 बच्चे ए कर देना है या फिर सी कर देना है। इसमें चांस होते हैं यहाँ पर, जैसे 8 नंबर का है तो कम से कम 3 या 4, कई कई बार यहाँ पर 5 या 6 भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये सारी ट्रिक लगा देना है, अच्छे से अच्छे मार्क मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चित्रकला की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी जो चित्रकला का पेपर होगा, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा होगा खंड का, जिसमें एमसीक्यू पूछे जाएंगे। इसमें लिखा होगा आपके द्वारा आलेखन कला, यहाँ पर आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का यहाँ पर चयन किया गया है उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित कर देना है। जैसे जो आप लोग आलेखन कला के यहाँ पर 20 एमसीक्यू करें तो आपको उसको टिक लगाना है, जो प्राविधिक भाग करें तो उसको टिक लगाना है। जैसे हमने आलेखन कला करा, जैसे यहाँ पर चित्रकला का पेपर आ गया तो हमें क्या करना है, आलेखन भाग करोगे तो इसको यहाँ पर काला कर देना है, और जो प्राविधिक भाग करोगे तो इसको कर देना है। तो ये ध्यान रखना है, जो चित्रकला का पेपर हो तो ऐसे जरूर ही कर देना है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।